चावल घोटाले की जांच हुई फी की, अमानक चावल की जांच रिपोर्ट हुई लापता। प्रशासन ने खुलवाई जिले की सील लगी मिलों के ताले, करोड़ों का चावल घोटाला पर नहीं दर्ज हुआ एफआईआर। और बैठक में सांसद डॉक्टर बिसेन ने योजनाओं की समीक्षा, दिए नहरों के सुधार कार्य के निर्देश। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले का चावल घोटाले की जांच फीकी हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2015-16 में जिले के कटंगी स्थित वेयरहाउस के गोदाम में रखा करोड़ों का चावल जो अमानक स्तर का था, जिसकी जांच के लिए भोपाल से जांच टीम पहुंची, जिसमें बालाघाट से अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम के द्वारा पंचनामा कार्रवाई की गई थी। जांच रिपोर्ट शासन को भेजने के बाद वहां से कौन कौन पर क्या क्या कार्रवाई की गई, जिसकी रिपोर्ट की फाइल कलेक्टर कार्यालय से गुम हो गई, फिर कहां लापता हो गई, यह तो प्रशासन ही बता पाएगा। हालांकि इस मामले में तत्कालीन अपर कलेक्टर ने बताया कि उक्त करोड़ों के चावल की जांच करने के लिए शासन से एक टीम पहुंची थी। बालाघाट जिले के राइस मिलर्स के द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय कर उच्च क्वालिटी की धान को दुगने दामों पर दूसरे राज्यों में बिक्री कर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से अमानक स्तर का चावल क्रय कर आपूर्ति निगम की मिलीभगत से गोदामों में भंडारित करने का सफेद चावल के नाम पर काला कारोबार चलाया जा रहा था, जिसकी जांच करने के लिए पुलिस और शासन से ईओडब्ल्यू की टीम पहुंचकर डेरा जमाए हुए थी। अमानक चावल में संलिप्त 18 मिलरों की जांच और मिलों में सील कर दिया गया था, लेकिन गुरुवार को ऐसा क्या हुआ कि अचानक जिले की सभी मिलों में लगी सील को खोल दी गई और मिल शुरू हो गई। ये हमारा मध्य प्रदेश चावल उद्योग संघ जो है शासन से जो है लगातार मांग कर रहा है कि भारत यानी मतलब है कि दिल्ली की जो टीम द्वारा जो है गोदामों की जांच की गई थी, उसमें उनके द्वारा बताया गया कि अमानक चावल जमा हुआ है। महासंघ के द्वारा उस परिप्रेक्ष्य में शासन ने जो है श्वेता वेयरहाउस गोदाम को, जिसमें जांच की गई थी, और उसके अलावा जिन राइस मिलों के सैंपल गए थे, ऐसी राइस मिलों को, ज़िले की 18 राइस मिलों को उनके द्वारा लॉक कर दिया गया, सील कर दिया गया था और उनके जो है विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिए गए थे। इस संबंध में हम महासंघ के माध्यम से लगातार जो है शासन से, प्रशासन से बात करते रहे हैं और उनके द्वारा जो है इस मामले में हमको अंतरिम राहत दी गई है, और जिसमें जो है प्रमुख सचिव खाद्य विभाग द्वारा दिनांक 8-9 को उक्त आदेश के अंतर्गत जो है उक्त श्वेता वेयरहाउस गोदाम को और ज़िले की 18 राइस मिलों को खोलने की अनुमति दी गई है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर महोदय द्वारा सभी जगह 7 टीम बना के और सभी राइस मिलों को और वेयरहाउस को खोलने के लिए निर्देश दिए गए, और उसी परिप्रेक्ष्य में यह अभी कार्रवाई चालू है। क्योंकि अनुबंध जो है नागरिक आपूर्ति निगम, मार्केटिंग फेडरेशन के बीच में होता है। शासन स्तर पर एक्चुअल में एग्रीमेंट कस्टम मिलिंग का नहीं होता है। शासन जो है केवल दिशा निर्देश देती है कि इस स्पेसिफिकेशन का चावल लेना है। उस स्पेसिफिकेशन का चावल में नहीं पाए जाने पर जो विभाग से अनुबंध होते हैं, उस अनुबंध के अंतर्गत वो कार्रवाई करता है। तो कुल मिला के आज की कार्रवाई को लेकर क्या बोलेंगे? आपकी जीत हुई राइस मिल एसोसिएशन की? हाँ, हमारी राइस मिलों की जो डिमांड थी, जो मुख्य 3 बातें थी, मुख्य 3 बातों की में यही थी कि कल से राइस मिलों को की सील जो है खोला जाए। उनके द्वारा जो चावल यदि शासन ने अमानक पाया है तो उसको मिलर्स को चावल वापस किया जाए और उसको बदल कर दूसरा चावल लिया जाए। और तीसरी मांग थी कि कल से जो वर्तमान में धान आपकी रखी हुई है, वो उस धान की टेस्ट मिलिंग कराई जाए कि वास्तव में उस चावल से जो प्राप्त चावल आ रहा है वो चावल उस गुणवत्ता का है कि नहीं, जो यदि आप चावल को उस मानक में मान रहे हैं। आखिरी सवाल है संचेती जी, ये बताइए कि क्या इस ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस बात के लिए आप आश्वस्त हैं? नहीं, कार्य करने में पुनरावृत्ति का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप यदि सड़क से जा रहे हैं, आपका एक बार यदि एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या सड़क चलना बंद कर देंगे? आप सड़क में जाएंगे, आप गाड़ी चलाएंगे, हो सकता है दूसरी बार भी घटना हो जाए, इसके लिए कोई मतलब रोका नहीं जा सकता। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मनरेगा के कार्यों की समीक्षा के दौरान सांसद डॉक्टर बिसेन ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत जिले में नहरों के सुधार और मरम्मत कार्य कराए गए हैं। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इससे मजदूरों को काम मिलने के साथ ही नहरों की सफाई हो गई और उनसे पानी की निकासी आसान हो गई है। एक तरफ जहां सारी दुनिया में कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं श्रमिकों के हित में लड़ाई लड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रमिक संगठनों के लिए उनके हित में लड़ाई लड़ रही है ताकि उनका शोषण ना किया जा सके। लेकिन फिर भी कुछ तथाकथित श्रमिकों के हक को
खाने वाले और उनको मूलभूत सुविधा से वंचित कर अपनी जेब भरने वाले भ्रष्ट और सत्ता की पेट में पांव जमाकर मजदूरों का हक खाने वाले विरोध में गुरुवार को हिंदुस्तान कॉपर मलाजखंड में काम करने वाली डेल्टा कंपनी के 2 सैकड़ा से भी अधिक ज्यादा मजदूरों द्वारा काम बंद आंदोलन की चेतावनी दी गई। सर 2 महीने की जो पेमेंट है हमारी हुई नहीं है अभी, और बोलते हैं पेमेंट के लिए तो बोले एससीएल ने पेमेंट नहीं किया है ना, इसलिए। और जैसे अभी मैं बूमर हेल्पर हूँ, है ना, किस कंपनी पे? डीसीएस का बूमर हेल्पर हूँ मैं। तो यहाँ के जो इंजीनियर और बड़े साहब लोग हैं वो बोलते हैं कि आप सिर्फ हेल्पर ही करोगे, ना कि तुम ऑपरेटिंग करोगे। मैं अभी कुछ दिन से ऑपरेटिंग कर रहा था, तो कल परसों की बात है कि हमारे जो पांडे हैं, अवनीश पांडे साहब जो, उनने बोले कि तुम ऑपरेटिंग नहीं करोगे, तो अन्यथा नौकरी से जाओगे, धमकी देते हैं जी। और तो क्या मैं परेशानी? ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम अभी हेल्पर के बाद ऑपरेटर तो बनेगा ना सर, वही चीज़ बस। और बाकी और कुछ वेतन संबंधी परेशानी? वेतन संबंधी तो वही है कि हमारे पेमेंट जो है उसका कंफर्म नहीं है, रेगुलर नहीं। अगर पेमेंट देने का बोलते हैं कि अगर अगले से पेमेंट लिए, हमने पैसे लिए हैं, तो उसको हम ये डेट नहीं दे सकते कि कब तक के आपको हम पेमेंट कर पाएंगे। अंडरग्राउंड का पेमेंट भी नहीं मिल रहा। आर्थिक प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत होगी आपके? हाँ, आर्थिक प्रॉब्लम तो है ही, बट और यहाँ तो परेशानी तो हो ही रही है हमको। ये हर बार होता है सर? ये हर बार कर्नाटक में हर बार पेंडिंग लेके चल रहा है। अभी क्या आश्वासन दिया आपको मैनेजमेंट ने? आश्वासन ये दिया है कि मिला है जुलाई का पेमेंट आज करेगा, और अगस्त का पेमेंट जो है अभी सोम मंगलवार तक के पेमेंट हो जाएगा, अन्यथा अगर नहीं होगा तो हम बुधवार को फिर स्ट्राइक करेंगे। और 5:30 बजे कल पेमेंट आया था। मैं 1 महीना को पेमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, 1 महीने पेमेंट कर रहा हूँ। कब कर रहे हैं? अभी आज कर रहा हूँ। अच्छा, आज कर दे रहे हैं। दूसरे महीने का? दूसरा महीना का आज HCL का बोर्ड मीटिंग है। हाँ। वो पेमेंट नेक्स्ट पेमेंट कब तक देने वाला, आज नहीं तो रिजल्ट हो जाने वाला। मेरी बात सुनिए, HCL के बोर्ड मीटिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है। ओके, इनका सैलरी पेमेंट मैं आज आपको करवा रहा हूँ। इनका साल नेक्स्ट दूसरे महीने का दूसरे महीने का ड्यू है, करवा दीजिए, नेक्स्ट डे करवा मैं आज आपको यहाँ मलाजखंड से पेमेंट करवा रहा हूँ। बोर्ड मीटिंग अपना वो उनका वो करता था, वो देखिए। वो मेरे को करवा मेरी बात सुनिए, आज मैं पेमेंट करवा दे रहा हूँ, कल आपको पेमेंट, कल इनको पेमेंट मिल जाना चाहिए। वो आप IVRCL और आप जो है आप अपना सेटल करिए कि कल इनको पेमेंट मिल जाना चाहिए। आज मैं HCL से पेमेंट, आप इनका सैलरी जितना पेमेंट आपका, तो HCL से आज इनको पेमेंट करवा दे रहा हूँ। हाँ सर। देखो, इनके साथ में दिक्कत क्या है, डायरेक्ट हिंदुस्तान कॉपर डेल्टा को जानता नहीं है। हिंदुस्तान कॉपर दिया IVRCL को कॉन्ट्रैक्ट, तो हिंदुस्तान कॉपर कोई भी पेमेंट IVRCL को करता है, IVRCL इनको पेमेंट करता है। IVRCL के कॉन्ट्रैक्टर, हिंदुस्तान कॉपर के कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं है। तो आज मैं इनको एक महीने का तो आपको कर दे रहे हैं, एक का पेमेंट आज मैं मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट से IVRCL को करवा दे रहा हूँ। अब आप उसको लाइन अप करिए कि कल वो पेमेंट हो जाए। इस बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम पेपरटोला में एक 5 वर्ष का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। शव का पंचनामा तैयार कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार प्रदीप पिता सुखदेव मवाड़ी बुधवार को घर में खेलते खेलते कहीं चला गया था, जो देर शाम तक नहीं आने के बाद परिजनों के द्वारा आसपास देखा गया तो नहीं मिला। गुरुवार को पड़ोस में रहने वाले को ग्राम के समीप एक नाले में शव दिखने पर पुलिस को सूचना दी गई।
जनपद पंचायत बालाघाट के ग्राम टिटवा के ढीमर मछुआरे को ग्राम कटेगांव के पास का बड़ा तालाब भांडा वाहनी का हक अधिकार और मत्स्य खेत करने के लिए 10 वर्षीय तक पट्टा प्रदान करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठने के लिए अनुमानित प्रदान के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम टिटवा और हिरमूटोला के समस्त ढीमर मछुआरों की संख्या 25-30 है, जो गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। सभी भूमिहीन बेरोजगार हैं, जो मछुआ मारकर और उसे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण 4 वर्षों से करते आ रहे हैं। बालाघाट जिले में अवैध मदिरा विनिर्माण, परिवहन और विक्रय के रोकथाम के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी विनोद खटीक के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत 10 सितंबर को संयुक्त जांच टीम ने बारासिवनी कोसमटोला बिटोड़ी में छापामार कार्रवाई कर 2,97,000 रुपए की अवैध शराब और महुआ लाहन जब्त की। कटंगी तुमसर मुख्य मार्ग पर जोड़ सड़क के पास गुरुवार की दोपहर ट्रक में आग लग गई। गनीमत ये रही कि हादसे में चालक व परिचालक दोनों बाल सुरक्षित बच गए, लेकिन बड़ी मात्रा में मालहानि हुई है। चालक ने बताया कि वह हैदराबाद से 4 बड़ी बैटरी और सोलर पैनल लेकर लखनऊ की तरफ जा रहा था, तभी जोड़ सड़क में अचानक से हुए महसूस हुआ और कुछ जल रहा है, जिसके बाद उसने गाड़ी से धुआं उठता देखा। वाहन में आग लगने की जानकारी मिलते ही चालक और परिचालक अपने आप को सुरक्षित बचा पाया और घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दी। खिरोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम पुलपट्टा निवासी मुन्नालाल संदूके की जंगल में शराब उतारते समय मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक मुन्नालाल संदूके गांव के ही सेवक दिवारे के साथ कच्ची शराब उतारने का कार्य करता था। घटना वाले दिन भी सेवक दिवारे के साथ कच्ची शराब उतारने दिन में 11 बजे जंगल गया था। मृतक पेट की बीमारी से ग्रसित था। शराब उतारते समय अचानक पेट पीटने लगा और गिर गया, जिसकी सूचना साथ गए सेवक दिवारे द्वारा मृतक के परिजनों को दी गई। इस मामले में खिरोड़ी पुलिस जांच कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।